इश्तापा, मैं शाजिया बात कर रही हूँ। अरे तो करो ना, मैंने कब मना किया है? क्या गुनाह किया है? इसमें गुनाह वाली कौन सी बात है? मैंने कोई तुम्हें गाली दी है? हाँ, नहीं तो एक तो फोन कर रही हो, पर से बातें सुना रही हो। खैर छोड़ो, ये बताओ तुमने मेरे लिए रिश्ता विश्ता देखा या नहीं? अरे भाई देख तो रही हूँ, अगर तुम लोग को देखकर रिश्ते भाग जाते तो इसमें मेरा क्या कसूर है? एक बात कान खोल के सुन लो कि अगर तुम हमारे लिए रिश्ता ढूंढ सकती हो तो ठीक, वरना फिर हम किसी और रिश्ते वाली से बात कर लें। अरे भाई तुम लोगों ने जो करना है करो, कोई नया रिश्ता आएगा तो बताऊंगी ना। अब क्या मैं खुद रिश्ते पैदा करूं? हाँ तो कर लो, क्या हुआ तो? हमारे हिसाब का बस देखना, बस ऐसा हो जिससे हमारी एडजस्टमेंट हो सके। अबे सोच समझ कर बोल, तू क्या बोल रही है? इस उम्र में ऐसी फरमाइशें ना कर जो मैं पूरी ना कर सकूं। अच्छा सुन, मैं रास्ते में हूँ, बाद में बात करूंगी, ठीक है? वीक? कौन वीक है? भाई परेशान मत हुआ करो इश्तापा, अपना ख्याल रखा करो। वैसे भी तुम इतनी परेशान अच्छी नहीं लगती, और इस उम्र में ना कमजोरी हो ही जाती है, सेहत का ख्याल रखा करो, समझी? अरे दफा हो यहाँ से, कहो खेत की सुनती है खलियान की कमबख्त मारी है। हेलो हेलो हेलो, तौबा, ये भी अकल से पहला औरत है, बंद ही कर दिया फोन। भला ऐसा कोई करता है? नाजिया, नाजिया। क्या है शाजिया? भाई उठना, भाई हमें कुछ करना पड़ेगा। कुछ करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और जब उस बहुत कुछ में से कुछ समझ आता है तो इंसान कुछ करने के काबिल होता है, समझी? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया, और मुझे नहीं लगता कि इश्तापा के बस की बात है हमारे लिए रिश्ता तलाश करना, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। देखा, तूने अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू कर दिया है ना? तो जाहिर सी बात है, जब कोई मेरी शादी नहीं कराएगा तो मैं खुद ही सोचूंगी ना, खुद ही सोचना पड़ेगा। अबे कुछ सोचना ही नहीं होता है, कुछ करना भी पड़ता है। तो इसीलिए तो आई हूँ तेरे पास, बताना कि क्या करूं। अबे तो क्या मेरे आशा पे दुनिया में आई थी? तमीज से बात किया कर, बड़ी हूं मैं तुझसे, वो भी पूरे 2 साल। तुझे ही बड़ी जल्दी थी, इसीलिए तो हर वक्त जल्दी में रहती है। भाई देख, मैं जो ना कोई भी काम करती हूँ बगैर सोचे समझे नहीं करती। तो उठना मेरी बहन, अपने दिमाग पर जोर डाल, कोई पव्वा लगा, मेरी जल्दी से शादी के बारे में बता, सोचना किस तरह होगी मेरी शादी। एक काम कर, हाँ तू ना भाग के शादी कर ले। हाँ ये सही है, मगर मैं शादी भाग कर किसके साथ? हाँ? कोई काम तू अपने दिमाग से सोच कर नहीं कर सकती? खुद भी तो कुछ किया कर, जाके देख कर आ, अम्मा सौदा लेकर आई या नहीं। दफा आया ऐसे। गलती से बड़ी हो गई मैं, तू ये मनूस, बड़ी तो मुझसे। अच्छा खासा मैंने मास्क लगाया हुआ है, खराब करेगी, झुर्रियां डलवाएगी। कसम से हद होती है, एक नंबर के लुटेरे बैठे हुए हैं, 20 रुपए से कम की प्याज ही नहीं दे रहे। भाई हमारा मलीर ही सही था, 5 रुपए की धनिया, 5 रुपए का पुदीने में हरी मिर्ची डाल देते थे। अरे पैसा आ गया तो इसका क्या मतलब है, हराम मत में उड़ा दे। और तमीज ही जिंदगी की राह टकरा गया कोई, जिंदगी की राह एक रोशनी अंधेरे बिखरा गया कोई, जिंदगी की। माफ कीजिएगा, मैं जरा जल्दी में थी। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, शायद मैं ही जल्दी में था। ऐसे तो ना कहे, अरे आपकी उंगली से तो खून बह रहा है। नहीं, मामूली सा कट है, कोई ऐसी बात नहीं। कट तो है ना, चले मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ। अरे ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे तो ना कहे, मेरा घर करीबी में, आए ना। अरे ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, आप अगर इनकार करेंगे तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। चले आए मेरे साथ, आए ना। फौजिया, जल्दी से ना मरहम पट्टी वाला डब्बा निकाल। फतेह बहुत। हाँ वही, जल्दी निकाल जल्दी। ताऊ दया खैरियत तो है? अरे हाँ खैरियत है, तुझे क्या बताऊँ क्या हुआ। जल्दी क्या हुआ बताओ तो। हाँ ये
जब मैं बाजार से आ रही थी ना तो मुझे वो मिल गए। वो दातू? अरे नहीं, वो पार्टी तो तगड़ी लग रही है लड्डन मियाँ। लगता है कि बुढ़िया तुम्हारी खूबसूरती पे लट्टू हो गई है। गोल्डन चांस हाथ लगा है, से एक दफा वो उंगली पकड़ा दे, बाजू तो मैं खुद ब खुद ही पकड़ लूंगा। फौजिया मैं तुझे बता नहीं सकती, हूबहू तेरे अब्बा की शक्ल। अम्मा वो अब्बा देते दिखते दिलून दोंदे, लेकिन अब्बा नहीं है, तुम थम दो। अरे तू चल के देखना ना, फिर तुझसे पूछूंगी। जल्दी से आजा। हाँ अम्मा तो नदलाए हैं, ऐसे ऐसे होता है। नहीं 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 नहीं, आप कितनी खूबसूरत हैं। मेरे शौहर भी यही कहते थे। अच्छा क्या हुआ, क्या गूंगे हो गए? ये जो लड्डन मियाँ हमारे घर में रोज रोज आ रहे हैं ना, कहीं ऐसा ना हो अम्मा हमारी जगह अपनी शादी के चक्कर में पड़ जाए। आप जितने में जितने थोते लगते हैं ना, उतनी बले थलती हैं। कभी गुरूर नहीं किया। तलना भी मत, अब ज्यादा फली मत हो और तलो सौदा लेते रहो। ये है तीन खवातीन, ये है तीन खवातीन, है तीन खवातीन। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ आप कितनी खूबसूरत हैं। मेरे शौहर भी यही कहते हैं। अच्छा क्या हुआ, क्या गूंगे हो गए? नहीं, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अच्छा भाई, बहुत अफसोस हुआ भाई। वो मेरा मतलब है कि बहुत दुख हुआ ये जानकर। आपने अपना नाम नहीं बताया। वो लोग मुझे प्यार से लड्डन कहते हैं, आप भी यही कह लीजिएगा। और आपका नाम? मेरा नाम संजीदा है, लेकिन मेरे शौहर मुझे प्यार से संजू कहते थे। संजू बाबा? नहीं नहीं, संजू। संजू, बहुत प्यारा नाम है आपका। उसने जाना कि वो बेटा मैं पट्टी बांध रही थी। क्या देख रही हो बेटा? ये तीन नहीं होला है। नहीं करो यकीन, मगर मेरा नाम लड्डन ही है और मैं जानबूझ के नहीं आया हूँ, ये मुझे लाई है कसम से। अम्मा अब्बा तो दुल्मा भाई भी था। अरे नहीं भाई, तुझे क्या लग रहा है कि तेरे अब्बा की जुड़वा भाई है जो कुंभ के मेले में खो गए थे? तुम्हारे अब्बा का कोई जुड़वा भाई नहीं था। इतना मतलब है दादाजी ने तो दान ली तियो दी। ये आपकी बेटी? जी, ये सबसे छोटी बेटी है मेरी। चल झूठी हैं? मेरा मतलब है कि आपको देख के लगता नहीं है कि ये आपकी बेटी है और सबसे छोटी। दे आप पति तलाने आए हैं, हमारी अम्मा तो पति पिलाने आए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये क्या कह रही है। अच्छा ही है, चल जा तू अंदर जा। तुम तो ऊपर निकल लिए थे ना, वापस कैसे आ गए? क्या ऊपर वालों ने भी तुम्हें किक आउट कर दिया? कौन है ये, क्या बकवास कर रही है? अरे बुरा नहीं मानिएगा, इनकी कोई गलती नहीं है। बात दरअसल ये है कि आपकी शक्ल ना मेरे शौहर से बहुत मिलती है। मैं खुद हैरान हो गई थी आपको देखकर। ये ना आपको अपना बाप समझ रही है। अच्छा तो ये भी आपकी बेटियां हैं? जी जी। काफी सारी है। हैं? क्या मतलब?
मेरा मतलब है कि काफी बड़ी बच्चियां हैं। अबे ओ, ज़बान संभाल के बात करना। तूने मुझे बच्चियां कैसे बोला? अबे बहरी, उसने बच्चियां नहीं बच्चियां कहा है। हाँ तो कोई बात नहीं ना। सॉरी सॉरी, हो गई ना गलती से मिस्टेक। वैसे आपको देखकर ये लगता नहीं है कि आप इनकी माँ हैं? मुझे तो आप इनकी बड़ी बहन लग रही हैं। अंकल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमारी अम्मा पे लाइन मार रहे हैं? अरे बेटा, मैंने आज तक कोई मक्खी नहीं मारी तो लाइन क्या मारूंगा। शाजिया, नाजिया, तमीज से छोड़े। हाँ, आप अपने बारे में मुझे बताएं। आपके घर में कौन कौन रहता है? क्या बताऊं, मैं और मेरी तन्हाई। अक्सर ये बातें करते हैं कि आप जैसे कोई खातून मिल गई होती तो अब तक मेरी एक बीवी होती और इनकी तरह से 2-3 खूबसूरत औलादें होती। है मेरी तरह। मैंने खूबसूरत कहा है। हाय अफसोस, मैं और मेरी तन्हाई। यानी आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? नहीं ना, आप जैसे कोई खूबसूरत खातून मिली नहीं मुझे। लो भाई, गई भैंस पानी में। रुक, तूने मुझे भैंस कैसे कहा? इधर आ, इधर आ, तूने मुझे भैंस कैसे कहा? दाल में कुछ काला है। पूरी दाल ही काली है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तू ठीक कह रही है। लग क्या रहा है? पूरी दाल ही काली है। हाँ हाँ, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। इनका रोज रोज आना कोई गुल ना खिला बैठे। क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे पागल, मैं ये कह रही हूँ, ये जो लड्डन मियाँ हमारे घर में रोज रोज आ रहे हैं ना, कहीं ऐसा ना हो अम्मा हमारी जगह अपनी शादी के चक्कर में पड़ जाए। तो क्या हो गया? अम्मा का दिल नहीं है क्या? तू पागल तो नहीं हो गई है? अगर अम्मा ने लड्डन मियाँ से शादी कर ली तो फिर हमारा क्या होगा? और फिर हमारे तो पहले रिश्ते नहीं आते। जब लोगों को पता चलेगा कि अम्मा ने इस बुढ़ापे में दूसरी शादी कर ली तो फिर हमें कोई घास भी नहीं डालेगा। तो हमने कौन सी घास खानी है बहन? ओह, भाड़ में जा तू, जीना हराम कर दिया। तुझे समझाना तो बेहतर है कि ना भैंस के आगे बीन में जाले। हाँ, भैंस होगी तू। वैसे भी भैंस काली होती है और मैं गोरी हूँ, तो इसलिए भैंस तू है। आज के बाद अगर मुझे तूने भैंस कहा ना तो तेरे मुंह पे मारूंगी दाल। मैं तुझे जान से मार दूंगी, मोटी सड़ी। दफा। 1 2 3, ये है 3 खवातीन। शादी की है ये शौकीन, लेकिन मसले हैं संगीन। 1 2 3, ये है 3 खवातीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बाजार जा रहा था, आपने कुछ मंगवाना है? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर ली थी। हाँ, दिलो पैते और दे थोड़ी सी पत्ती। आप ऐसा ना बोला करें, घर जैसा माहौल लगता है। आप जितने में जितने थोते लगते हैं ना, उतनी बले थलती हैं। कभी गुरूर नहीं किया। तलना भी मत, अब ज्यादा फली मत हो और तलो थोड़ा लेते रहो। तलो। मजाक कर रही है ना? कसम से आप बहुत मजाकिया हैं। मैं यूं गया और यूं आया। मनोज चलती तगड़म रहती है। ओ, निकल गया। क्या निकल गया? अरे अरे 7.5 करोड़ का इनाम निकल गया। मैं पूछ रही हूँ कि अम्मा बिहार के लड्डन मियाँ के घर जाएंगे या लड्डन मियाँ बिहार के यहाँ आएंगे? 3, ये है 3 खवातीन। चल, मैंने तुमसे एक बात करनी थी, इसलिए तुम्हें बुलाया। भाई संजीदा आपा, एक बार बता दूं, मैं अपनी बेटियों के रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं करना। फिलहाल उनके लिए मेरे पास कोई रिश्ता नहीं है। संजीदा आपा, उनके बारे में सोचना छोड़ दो। छोड़ दिया, अब आगे कुछ बोलूं? अब बोलो, कहो। तो मैं ना शादी के बारे में सोच रही थी। ए लो, ये क्या हुई बात? रिश्ता हो नहीं रहा है, शादी की बात कर रही है। पहले रिश्ता होगा तो शादी की बात होगी। क्या हो गया संजीदा आपा तुम्हें? 4 कदम आगे क्यों भाग रही है? पहले मेरी बात गौर से तो सुन लो। अरे संजीदा आपा, तुम ये ना कहना कि अपनी शादी के बारे में सोच रही हो। क्या कह रही हो संजीदा आपा? इस उम्र में? क्यों?
क्या बुराई है? अब मेरी तीनों बेटियों की शादी हो जाएगी, वो अपने घर की हो जाएंगी, फिर मैं अकेले किसके सहारे जिंदा रहूंगी? बात तो सही कह रही हो। अरे कोई लड़का है नजर में? अरे क्या सटिया गई है? इस उम्र में मैं लड़के से शादी करूंगी? अरे माफ करना, कोई आदत सी पड़ गई। ऐसे ऐसे बूढ़ों को हमें लड़का कहना पड़ता है जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, लेकिन उनका दिल जो है ना जवानों की तरह कलाबाजियां खा रहा होता है, तड़पड़ तड़पड़ तड़पड़। वैसे बोल बोल कौन है वो? बस है कोई, बस यूँ समझ लो कि ऊपर वाले ने मेहरबानी करके मुर्दे में जान डाल के नीचे जमीन पे भेज दिया। अल्लाह बख्शे, शाजिया के अब्बा है ना बिल्कुल हूबहू उन्हीं की शक्ल, समझो कि बिल्कुल जुड़वा भाई। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी आखिरी वक्त में जीवन साथी की जरूरत होती है, और तुमने फैसला कर लिया है ना, तो बस अल्लाह का नाम लो और शुरू हो जाओ। अभी तो सिर्फ मैंने सोचा है, और मैंने ना अपनी बच्चियों से भी जिक्र नहीं किया, और ना ही उनसे। अरे तो कर लो ना। अरे जिससे शादी करने चली हो उससे अभी तक बात ही नहीं की। अगर तुम शर्मा रही हो तो मुझे बोलो, मैं रिश्ते की बात आगे चलाऊं। इस तरह चार पैसे मेरे भी खड़े हो जाएंगे। बस बैठी रहो, अभी गांव बसा नहीं, भिखारी पहले से आ गए। रहने दो, मैं खुद ही बात कर लूंगी। हाँ? अरे बस 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 यही रोक दे। मेरा ख्याल है कि शायद इसी गली में है मेरे दोस्त का घर। तू 5 मिनट रुक, मैं अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है सर, जल्दी आ जाइएगा। हाँ, मैं आ रहा हूँ भाई, अभी आ रहा हूँ। कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए। भैया जरा जाके देख तो लो कि कहाँ रह गए ये। अरे अम्मा आप ही जाके देख ले। कैसा आदमी, आजकल के तो लड़कों को जरा मुरावत नहीं है। कैसे झट से कह दिया, अरे अम्मा जाके देख ले, मुझे नहीं पता। मेरा बस चले ना तो एक पाई भी ना दूं इसे। हाँ नहीं तो जरा देख लेता तो क्या जाता। खामा कहीं के इतनी दूर मुझे चलना पड़ रहा है, और पता नहीं कहाँ चले गए ये, समझ में ही नहीं आ रहा है। अल्लाह, ये क्या बचपना है? मेरी जान निकालोगे क्या? अरे 30 साल से कोशिश कर रहा हूँ, हमारे ऐसे नसीब कहाँ। तू चल। अरे वहाँ कहाँ चल, रक्षा तो ये रहा ना। अरे खड़ा है तो खड़ा रहने दे। अभी तूने कहा था ना उसको कि तेरा बस चले तो एक पाई भी ना दे, ठेगा भी नहीं दूंगा मैं उसको। तू चल चल। मैं तुम्हारे दोस्त के घर नहीं जा रही, मैं क्या करूंगी वहाँ जाके, खुद ही जाओ। अरे कोई दोस्त वोस्त नहीं है, वो तो मैं रक्षे वाले को टोपी करा रहा था। तू चल चल। मगर हम यहाँ आए किस मकसद के लिए? अरे चल मैं बताता हूँ, आजा 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 आजा। या अल्लाह, क्या मुसीबत है, कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे मुझे सौदा मंगवाना है। अरे 1 मिनट रुक जा, एक जरूरी काम से गया था भाई, और फिर चहलकदमी भी हो गई। ऐसी थोड़ी पप्पू। पप्पू जी मुझे सिर्फ इतना बता दो कि सौदा ला के दे रहे हो कि नहीं। अरे 1 मिनट रुक जा, प्राइस बॉन्ड की लिस्ट तो देखने दे। देख अगर हमारा इनाम निकल आया ना तो वारे न्यारे हो जाएंगे, कसम अल्लाह पाक की। निकल ही ना आए। वो निकल गया। क्या निकल गया? अरे क्या हो गया शादी के अब्बा, बताओ तो सही, हंसे जा रहे हो। अरे बताओ क्या निकल गया? अरे क्या हुआ? 7 करोड़ का 7 करोड़ का ना? अरे शादी के अब्बा
अरे सुनो तो सही। शादिया, फौजिया, जल्दी आ, अपने अब्बा को देख, देख हंस रहे, कुछ बोल नहीं रहे। अरे मेरी बात तो सुनो। बातें हैं खुद तो हंसते हंसते निकल लिए, मुझे अकेला छोड़ गए यहाँ रोने के लिए। तुमने मुझे धोखा दिया है। अब मेरी बारी है। खुद तो जन्नत में 70 हूरों के साथ घूम रहे होगे, और अगर जहन्नम में भी हुए तो वहां औरतों की कौन सी कमी है? तुम्हें पता है ना मैं लंदन से दूसरी शादी क्यों कर रही हूँ? इसलिए कि वो तुम्हारा दूसरा पार्ट है। तू पागल तो नहीं है, या तो मुझे पागल कर देगी। टीवी देख रही, वो भी आवाज बंद करके। तो क्या है मसला तेरे साथ? भाई मुझे इस तरह लिपसिंग पकड़ना ना और लिपसिंग समझना बहुत आसान लगता है, समझी? ये नहीं है कि मैं आवाज खोल के ही देखूंगी तो समझ में आएगी। तुझे पता नहीं क्या तकलीफ है। देखना है देख, वरना यहाँ से जा, दफा हो। तू दफा हो जाना। अच्छा सुन, एक बात तो बता, अम्मा की बारात आएगी या जाएगी? ये तो बारातियों के मूड पे डिपेंड करता है। ये ठंडी जुगत मानने की जरूरत नहीं थी। मैं पूछ रही हूँ कि अम्मा बिहार के लड्डन मियाँ के घर जाएंगे या लड्डन मियाँ बिहार के यहाँ आएंगे? भाई इसमें भी क्या सोचने की बात है? अब जाहिर सी बात है, अम्मा की शादी लड्डन मियाँ से हो रही है तो वो उनके साथ ही रहेंगी, हमारे साथ थोड़ी रहेंगी। हमसे थोड़ी हो रही है उनकी शादी। बच्चों वाली बातें करना। तुझसे तो बात करना ही फजूल है। अबे गधी, मैं तुझसे ये पूछ रही हूँ कि लड्डन मियाँ और अम्मा दोनों यहाँ रहेंगे शादी के बाद, या अम्मा शादी होके लड्डन मियाँ के घर जाएंगी? मैंने तुझे भैंस कहने से मना किया क्योंकि भैंस तू है, तो तूने मुझे कहा अब गधी। हाँ, जबकि गधी भी तू, तो आए ना मुझे ना भैंस कहना और ना गधी, समझी? वैसे ज्यादा अच्छा तो ये है कि अम्मा शादी होके लड्डन मियाँ के अंगना ही सुधर जाए। वैसे भी शादी के बाद लड़की अपने मियाँ के घर में ही अच्छी लगती है। कहीं ऐसा ना हो कि पिया हमारे अंगना में पियो बनकर आ जाए। फिर वो हमसे कह रहे होंगे कि मेरे अंगने में भाई तुम लोगों का क्या काम है ना? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, तो अंदर ही अंदर बड़ा खुश है अम्मा की शादी से, है ना? आवाज खोल। नहीं खोलूंगी। खोल आवाज। नहीं खोलूंगी। शाजिया, नाजिया, अरे ये तो मेरा बिल्कुल डुप्लीकेट है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझ पे किसी ने चूना पोत कर मेरी तस्वीर ले ली हो। जभी तो मैं कहूं कि ये बुढ़िया मेरे पीछे इतनी पागल क्यों हो रही है। बेटा लड्डन, लगता है तेरा काम हो गया। तेरी लाइफ अब बड़े मजे में कटने वाली है। क्या कटने वाली है? नहीं कुछ नहीं। अभी आप कुछ कटने की बात कर रहे थे। नहीं, मैं कह रहा था कि कोई जरा मुझे चूंटी काट ले तो ये यकीन हो जाए कि ये ख्वाब नहीं है। ये दो लोग इतने सेम कैसे हो सकते हैं? जरा चूंटी काटिएगा। आप भी ना। अरे क्या कर रही हैं आप? अरे इतनी जोर से तो कोई मच्छर भी नहीं काटता है जितनी जोर से आपने चूंटी काट ली। हमने सोचा आपको पक्का यकीन हो जाए। खैर छोड़े, ये बताइए कि आपने क्या सोचा? किस बारे में? अब नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि आपने अपने बारे में क्या सोचा, अपने आने वाली जिंदगी के बारे में और अपनी शादी के बारे में और मेरे बारे में।
संजू उनके गंजू आए हैं। हाँ हैं? ये गंजू किसको कहा आपने? अरे ये सर पे मैंने गुड़िया के बाल नहीं उगाए हुए। ये क्या अकेले मुंह उठा कर चले आए? हैं? तो और किसका मुंह उठा के लाता? अरे मेरे कहने का मतलब है काजी कहाँ है, गवाह कहाँ है? ये है तीन ख़वातीन। उन दोनों के लिए एक अर्ज किया है। भाई देख मेरी बहन, तुझे पता ना मैं थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ, जोर से बोलना ताकि मुझे मजा आए। अच्छा चल ठीक है, चल सुन। अपनी शादी का ख्याल आया है। अपनी शादी का ख्याल आया है। अपनी शादी का ख्याल आया है। अम्मा ने उन्हें इसीलिए चाय पे बुलाया है। बच्ची समझकर अम्मा को लड्डन ने पटाया है। बच्ची समझकर बुड्ढे ने अम्मा को पटाया है, इसीलिए अम्मा ने उन्हें चाय पे बुलाया है। हाँ मुझे लगता है आज मामला सेट हो ही जाएगा। है मेरी बहन, सेट हो क्या जाएगा, सेट हो ही गया है। बस समझ लो डोली उठने की देर है। वो कहते हैं ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। क्या करेगा? निकाह वही पढ़ाएगा, काजी निकाह पढ़ाएगा, मगर हमारा निकाह कब होगा? वो तो नहीं होता शाजिया, है ना नाजिया? सुनो, अम्मा तेरी थोड़ा लेने दई है? नहीं, तारीख पर गई है। तित्ती तारीख पर दली दई? वो ना दूसरी शादी के केस में। ता कितने थी दूधी दादी? अभी की कहाँ है, होने वाली है। ता मतलब ताता बता ना, तू ताते ना ताली है। अच्छा, दूसरे को बोलेगी कि साफ साफ बता, और खुद से साफ साफ बोलने नहीं जाता। ताप ताप बता ना, ता हुआ है। वो ना अम्मा डेट पर गई है फिल्म देखने के लिए। हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे अम्मा के बारे में इस तरह बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने डेट को उर्दू में तारीख बोल दिया। लेकिन तू है ना, ता ता बता ना। चुईया की तरह निकल जाती है। कौन? ओ लड्डन मामू आप? मामू? अरे भाई मैं आपका मामू थोड़े ही हूँ। घोड़ी हूँ? क्या हो गया आपको? मैं आपको घोड़ी नजर आती हूँ? एक तो पता नहीं इन लोगों को क्या मुसीबत हो गई है, किसी को भैंस कहने का मना करो तो वो गधी बना देती है, जब गधी का मना करो तो घोड़ी। आप लोगों को क्या मैं इंसान नहीं लगती? अरे बेटा मैंने कहा है मैं आपका मामू नहीं हूँ। तो फिर आप कौन है? बस मुझे आप अपने अब्बा की जगह ही समझें। उसके लिए तो आपको मरना पड़ेगा ना। हैं? वो क्यों? भाई मतलब ये कि मेरे अब्बा जो है ना वो अल्लाह के पास हैं, और उनके पास जाने के लिए आपको अल्लाह के पास जाना होगा। इसका इंतजाम भी है हमारे पास, क्योंकि अब्बा की जब तदफीन हुई थी ना तो हमने गोरकन से उसका नंबर ले लिया था, तो फिर मैं उससे कह के आपके लिए जगह खाली करवा देती हूँ। क्यों नाजिया? हाँ शाजिया। भाई बहुत मजाक करते हैं आप लोग भी। नहीं नहीं नहीं, ये मजाक नहीं कर रही, खुदा की कसम, ये बिल्कुल सीरियस है। अच्छा चलो फिर ठीक है भाई, वो वैसे भी ऐसा मजाक पसंद नहीं है मुझे। वो संजू कहाँ है? संजू? संजू बोले तो अम्मा। वो तुम्हारी है। आप आखिरी बार कब नहाए थे? कौन मैं? वो इतवार पीर मंगल बुध। आजा चले चले, छोड़े छोड़े छोड़े। जा भाई शाजिया, अंदर जाके बता अंदर उनको, संजू उनके गंजू आए हैं। हाँ हैं? ये गंजू किसको कहा आपने? अरे ये सर पे मैंने गुड़िया के बाल नहीं उगाए हुए। अरे मेरे असली बाल हैं ये, बिल्कुल असली जी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जा भाई जा, तू अंदर जाके बता। हाँ मैं जाती हूँ मकबलती। टाटा। आप क्या हीरो बने खड़े हैं, आइए अंदर, आप भी आ जाइए, आइए। अब्बा आप तीतल थे ना, दुनिया आप तो दोते बात रहती थी। आप तो पता है अम्मा भी वही तलने वाली है बाप ते तात। आप तो मले हुए अभी थाल भी नहीं हुआ, और अम्मा ना दूधी तादी तलने वाली है। देखो कहते हैं ना, दो तलो दे वैथा भलो दे।
लेकिन अब्बा आप फितर ना तलो, मैं आपके तात हूँ, मैं दादी पे बिल्कुल नहीं बैठूंगी। नाजिया, नाजिया उठना। हाँ चोर आ गया, क्या हो गया, क्या हो गया? अबे कोई चोर नहीं आया, अब्बा आ गए। नाजिया उठना। हाँ, अब्बा आ गए। हाँ नाजिया उठ। क्या बात कर रही है शाजिया? हटना यार से, मुझे सोने से इतनी अच्छी नींद आ रही थी, क्या कयामत आ गई कोई? नहीं ना नाजिया उठ जा, मुझे बहुत डर लग रहा है। उठ तुझे मेरी कसम। क्या है बोल। यार वो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। देख मैंने अभी ख्वाब में अब्बा को देखा है और अब्बा कह रहे थे कि मैं तुम्हारी अम्मा की शादी नहीं होने दूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे किस बात का डर लग रहा है शाजिया? शादी ना होने से या अब्बा की शादी ना होने देने से? भाई बात तो एक ही है ना, कान इधर से पकड़ो या उधर से। अगर उनकी रूह आ गई तो क्या शादी रोक देगी? अबे ये शादी है, कोई ट्रेन नहीं जैसे रोकने के लिए किसी रूह को आना पड़ेगा। देख तू इतने दिन से ये सारी बातें सोच रही है ना, इसलिए तू ख्वाब में देख रही है, सही है? सोच मत। जब मैं बोलती हूँ तो कहती है कि तू सोच, अब जब मैं सोच रही हूँ तो तू मना कर रही है। तेरा मसला क्या है भाई? मेरा मसला तू है। दफा हो जा, उठ यहाँ से। मुझे खुदा के लिए सोने दे और खुद भी जाके सो जा। और देख अगर तूने मुझे उठाया ना, मैं तेरा सर फाड़ दूंगी। अच्छा हो जा, मुझे डर लग रहा है, मैं भी यही सोऊंगी। मैं भी यही सोऊंगी। रात में मुझे कंबल नहीं देती है तो चिल्लाती मोटी। शादी है ये शौकीन, लेकिन मसले हैं संगीन। एक दो तीन, ये है तीन खवातीन। ढोलक बजा के सहेलियां बुला के बंदरे के गीत में गाऊंगी, अपनी अम्मा को दुल्हन बनाऊंगी। ओ अम्मा प्यारी प्यारी अम्मा, बोली बाली अम्मा, मोटी ताजी अरे ये फौजिया को क्या हो गया? यहाँ सोफे पे बैठी क्यों नहीं? अरे अम्मा छोड़ो ना, वैसे भी तोतली जबान में गाने गा के ना हमारी मुट्ठी ऐसी की तैसी कर देती। हाँ अम्मा उसे किताबों में घुसा रहना दो। हाँ अम्मा वैसे भी ना उसकी शक्ल बताई थी, वो कितनी तकलीफ में है, वॉशरूम गई होगी। हाँ जा देख बारात आ गई, बेल की आवाज आई है। दूल्हा तो घोड़े पे आता है ना, तो ये लड्डन मामू बैल पे बैठ के क्यों आए? बैल पे गधा बैठा हुआ होगा। अबे ओ बेल की अम्मा, मैं कह रही दरवाजे पे बारात वाले आ गए होंगे, जा उनको लेकर आ। बहन आहिस्ता बोला कर, मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। जा रही हूँ। गाना गा, गाने गा। अच्छा अच्छा अम्मा गाओ। ढोलक बजा के सहेलियां बुला के बाराती दूल्हा, बाराती दूल्हा आया, बाराती दूल्हा आया। रुक रुक रुक, ये बाराती दूल्हा क्या है ये मेरी समझ में नहीं आया। तुम्हारी समझ में आएगा भी नहीं। दूल्हा के साथ बाराती आते हैं, हाँ तो बाराती कहलाते हैं। हाँ। अब जब ये है दूल्हा और इनके साथ कोई नहीं आई बारात और ये खुद ही है बाराती, तो क्या हुआ? ये हुए ना बाराती दूल्हा। ओ चुप। ये क्या अकेले मुंह उठा कर चले आए? हैं? तो और किसका मुंह उठा के लाता? अरे मेरे कहने का मतलब है, काजी कहाँ है, गवाह कहाँ है? भाई इन लोगों का बंदोबस्त तो तुमने करना था, वरना मुझे कह देते। आप परेशान मत हो, आप आराम से बैठे। अम्मा तुम टेंशन मत लो, मैंने हीरो से कह दिया था, उसने सारा बंदोबस्त कर लिया होगा। ये हीरो कौन है? है एक हमारा जानने वाला, आप भी जानते उसे। हाँ अम्मा हीरो आया होगा काजी को लेके। जा जल्दी से जाके दरवाजा खोल, जा। जा रही हूँ, सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं। वॉशरूम किस तरफ? यहाँ से ना सीधे हाथ पे मुड़ जाए जाए। इनको भी अभी लगनी थी। हीरो चल 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 चल। बाकी सब लोग कहाँ हैं? क्यों तुझे किसी से मिलना था क्या? और बात सुन भाई, तुझसे जो काम कहा था उसका बता, क्या हुआ? होना क्या है, काजी साहब एक जगह फातिहा पढ़ा कर आ रहे हैं। और गवाह कहाँ है? वो भी उनके साथ गए हैं। बीफ की बिरयानी है, समझी? अच्छा अच्छा ठीक है, ये ले 1 किलो मिठाई लेकर आ। चल जा। जल्दी से जा और जल्दी न्यू से गया न्यू आया। जल्दी जाना। ये जल्दी वाली नजर है।
हाँ बेचारा है इतना छोटा सा। पहुंचने में से 6 घंटे लगेंगे। लो, आ गए। वो दरअसल दोपहर में वो मैंने काठियावाड़ी छोले खा लिए थे ना, इस वजह से जरा कुछ पेट में गड़बड़ है या गुड़गुड़ है? हाँ हाँ एक ही बात है भाई। गुलाब जामुन और चमचम। गुलाब जामुन है? हर तीन तगड़म रहते हैं? हैं। तुमने क्या कर रहे हो? है तुम इन्हें जानते हो? इन दिन से तो हमारी अम्मा की शादी हो रही है। ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर शादी हो गई हम आपस में बहन भाई हो जाएंगे। क्या मतलब? से हटे ये मेरे बाप है। बाप रे बाप। अरे पगले, इतना बड़ा धोखा, इसको नहीं छोड़ूंगी मैं। कि आपके घर में एक आला नस्ल का चंगेजी नाम का वकील आ चुका है। यहाँ क्या कर रही है? अब्बा को ढूंढ रही हूँ। यहाँ पर? जब आपकी और अब्बा मरहूम की लड़ाई हुआ करती थी तो वो किचन में आके छुप जाया करते थे अपने बचाव के लिए। ओ पैम्पर पे बने हुए कार्टून, और तू वक्त हमारा जाया कर रहा है। कम वक्त निकल तू यहाँ से। मैं इस बुड्ढे को नहीं जानती। कौन है ये बुड्ढा? और आंटी जी, मैं तो तुम भी नहीं जानती। ये है तीन खवातीन।